जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव डॉक्टर ए.के. मेहता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम श्री आर.के. गोयल, जम्मू कश्मीर के डीजीपी श्री दिलबाग सिंह जी, इस एकेडमी के डायरेक्टर एस.डी. सिंह जी, डीडीसी चेयरमैन उधमपुर श्री लालचंद जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी, आर्मी और सीएपीएफ के अधिकारीगण, ट्रेनिंग के पश्चात मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर 30 डिप्टी एसपी तथा 61 सब इंस्पेक्टर, उनके परिजन, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था, सामान्य जन की सुरक्षा और मानव सेवा के लिए अपना कदम बढ़ा रहे खाकी के सभी 91 वीरों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज असाधारण उपलब्धि के लिए जिन्हें सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला है, उनको तथा उनके परिजनों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर सिपाहियों तथा अन्य सुरक्षा बलों के जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपना आदर व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। बारामूला के बहादुर सिपाही मुदस्सिर के पिता अहमद शेख साहब के शब्द मुझे याद हैं और उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने लड़ते लड़ते देश के लिए जान दे दी है, हमें इसका फक्र है। हम जानते हैं कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसने अपनी कुर्बानी देकर हजारों लोगों की जान बचाई है, ये मेरे लिए फक्र का विषय है। मैं अहमद शेख साहब के घर पर उनसे मिलने गया था। मैंने उनसे कहा था कि हर मां ऐसा बच्चा पैदा करे जो मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस का हर सिपाही शेर है और बलिदान की परंपरा का ध्वजवाहक भी है। वर्षों से मां भारती की सेवा में हजारों पुलिस के बहादुरों ने अद्भुत पराक्रम, शौर्य और बलिदान से इस मिट्टी को अमर बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के त्याग और समर्पण को मैं सत सत नमन करता हूं। इस पासिंग आउट परेड में शामिल होकर आप सभी के जोश, जज्बे और समर्पण को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। देश में शायद ही कोई ऐसी पुलिस फोर्स होगी जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा और प्रतिदिन एक नए समर में तमाम चुनौतियों पर अपने त्याग, साहस और समर्पण से विजय प्राप्त की होगी। मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का इतिहास आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। देश की एकता, अखंडता के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन एवं जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था, शांति बनाए रखना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सिर्फ ड्यूटी मात्र नहीं है, बल्कि यह एक दृढ़ संकल्प है। मैं कामना करता हूं कि कर्म क्षेत्र में ईश्वर आपके अंदर शक्ति, सामर्थ्य और वो क्षमता पैदा करे ताकि देश की एकता, अखंडता बनाए रखने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का सदैव निर्वहन कर सकें। अभी मैं परेड तथा मार्च पास्ट देख रहा था। कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए नौजवान, विमेन ऑफिसर्स के हर एक कदम में परिश्रम, कर्तव्य परायणता, पराक्रम और कुर्बानियों की कहानी जुड़ी हुई दिख रही थी। युवा साथियों, ट्रेनिंग के दौरान आप जम्मू कश्मीर पुलिस की लेगेसी से परिचित हुए होंगे। यह आपके लिए गर्व का विषय है कि आप देश की ऐसी फोर्स के हिस्से बन गए जो पारंपरिक पुलिसिंग के अलावा आंतरिक सुरक्षा के अनेक मोर्चों पर काम करती रही है। इस एकेडमी के डायरेक्टर और जिन सीनियर ऑफिसर्स ने आपको प्रशिक्षित किया है, जो सीनियर्स आज भी कर्तव्य पथ पर निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए
एक एक दिन तपस्या की है, अपना खून पसीना बहाया है, वही आपके सच्चे आदर्श हैं और मैं कामना करता हूं कि उनका मार्गदर्शन सदैव आपको मिलता रहे। युवा साथियों, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए पासिंग आउट परेड उपयुक्त समय नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार चल रहे ऑपरेशन, कानून व्यवस्था की स्थापना, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रोन से बढ़ रहे खतरे, साइबर क्राइम, रेडिकलाइजेशन, ऐसी अनेक चुनौतियां आने वाले समय में आपके सामने आएंगी और उन पर कामयाबी हासिल करना आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो सामान्य अपराधी हो या फिर आतंकवादी हो। उससे 2 कदम आगे रहना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की ऐसी गौरवशाली फोर्स है जिसमें अलग अलग शिक्षण विधा से आए हुए लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और हमेशा बदलते समय की सुरक्षा चुनौतियों के लिए वो तैयार भी हैं। इस बैच में भी विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों की पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं। मुझे एकेडमी के डायरेक्टर साहब ने दीक्षांत परेड में शामिल युवा पुलिसकर्मियों के एजुकेशनल बैकग्राउंड की कुछ डिटेल्स भेजी थी। इसमें से कुछ पीएचडी हैं, एमफिल, बीटेक, बी, एमसीए और यहां तक कि एमबीबीएस भी किया है। ये हमारे पुलिस फोर्स की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। आपकी शिक्षा तथा पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग आने वाले भविष्य की तमाम चुनौतियों से निपटने में निश्चित रूप से मदद करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, कंप्यूटर के अधिकतम उपयोग से विकास के साथ साथ पुलिसिंग के सामने एक नई चुनौती पैदा हुई है। खास करके बीटेक और एमसीए की पृष्ठभूमि से आए लोग जानते हैं सोशल मीडिया, डार्क वेब, इंटरनेट का मिसयूज करके किस प्रकार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आतंकवाद का खात्मा करने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी वर्चुअल वर्ल्ड में चल रहे इस खतरे से भी निपटना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट जो पिछले साल आई, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरे देश में ज्यादातर आईपीसी के अंतर्गत क्राइम के केसेस कम हुए और कुछ केसेस जैसे आईपीसी में 302 में 1% की मार्जिनल वृद्धि हुई है। लेकिन साइबर क्राइम की कैटेगरी में 2019 की तुलना में 2020 में 11.8% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े एक प्रकार का ट्रेंड बताते हैं और आज साइबर थ्रेट सोशल हार्मनी, स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया के टूल का इस्तेमाल करके सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की लगातार कोशिश हो रही है। सामाजिक अस्थिरता तथा हिंसा फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं वर्चुअल वर्ल्ड की इफेक्टिव मॉनिटरिंग और क्विक रिस्पांस के लिए भी आप सभी को आने वाले समय में चौकस रहना होगा। एक ऐसी समस्या है जिसका स्वरूप प्रतिदिन बदल रहा है। जिस प्रकार क्रिमिनल लैंडस्केप में परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार पुलिस फोर्स में भी लगातार स्किल सेट में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई भी देश हो या प्राइवेट कंपनी हो, सभी एक प्रकार, सभी का एक स्वर से ये मानना है कि फिजिकल सीमाओं से परे इस खतरे से निपटने के लिए फोर्स को 4th जनरेशन वारफेयर के लिए भी तैयार करना होगा। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि इस तरह के टूल्स का किस प्रकार बेहतर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में सोशल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कौन उस मीडिया को किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है और कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको काउंटर कैसे किया जाए, ये महत्वपूर्ण चुनौती भी आपके सामने होगी। साथियों, मैं मानता हूं पुलिस के सामने बहुआयामी चुनौतियां हैं। वर्षों से भारतवर्ष अपने पड़ोसी मुल्क द्वारा निर्यात किए जा रहे आतंकवाद का शिकार रहा है। हमारे पुलिस तथा सुरक्षा बलों के जवानों ने देश के अनेक हिस्सों में इन आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करने में सफलता पाई है। फिर भी उससे जुड़े कुछ संगठन और उनकी आइडियोलॉजी के मुट्ठी भर संरक्षक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के असीम पराक्रम से दशकों से फल फूल रहे इकोसिस्टम को काफी हद तक उखाड़ फेंकने में सफलता मिली, लेकिन पड़ोसी मुल्क की सतह पर आतंकवादी और उनके सरपरस्त नए तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं तथा रेडिकलाइजेशन के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं आतंक के विभिन्न स्वरूपों के संबंध में पहले से ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथियों, इस बात को याद रखिएगा, गोली चलाने वाला तथा बंदूक पकड़ाने वाला दोनों ही आतंकवादी हैं और दोनों की सजा वही होना चाहिए, क्योंकि दोनों मानवता के दुश्मन हैं। बेगुनाहों का कत्ल करने वाला उतना ही दोषी है जितना उसे पनाह देने वाला तथा सपोर्टिंग इकोसिस्टम चलाने वाला। और हमारी प्रतिबद्धता अब यही होनी चाहिए कि पूरे इकोसिस्टम पर हमें प्रहार करना होगा। मैं कायराना आतंकवादी हमलों में मारे गए शहीद परिवारों के सभी सदस्यों को भरोसा देना चाहता हूं कि आपके आंसुओं का हिसाब जरूर किया जाएगा। बेगुनाहों के खून से एक एक कतरे का जब तक हिसाब नहीं हो जाता, हमारे सुरक्षा बल चैन से नहीं रहने वाले। आतंक के सरपरस्तों को मुझे लगता है कि यह संदेश निश्चित रूप से समझना होगा कि भारत आज दुनिया के उन देशों में है जिसकी क्षमता का मुकाबला आप नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि की यात्रा को अस्थिर करके उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। इस विकास यात्रा की गति को बनाए रखना, हर एक के जीवन की रक्षा आप सबका सर्वोच्च दायित्व है। इसके अलावा अन्य बलों के साथ बेहतर तालमेल के साथ कैसे काम किया जाए, ये भी बड़ा आवश्यक है। पूरे विश्व की पुलिस फोर्स में इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही है कि कोई भी बल साइलोज में काम नहीं कर सकता। पुलिस तंत्र के तमाम अंगों को एक साथ मिलकर काम करना आज आवश्यक प्रतीत होता है, तभी हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरी समस्या और भी यहाँ के लोग, मैं समझता हूँ कि उसका मुकाबला कर रहे हैं। एक बड़ी आबादी को पंगु बनाने का कुत्सित प्रयास पड़ोसी मुल्क के द्वारा हो रहा है। ये नार्को टेरर आतंकवाद को भी पोषित कर रहा है। मैं इस बड़ी चुनौती से निपटने में आप सभी के सक्रिय सहयोग की उम्मीद करता हूँ। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर ट्रेनिंग के दौरान आप सभी ने गहन चर्चा और मंथन किया होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस एकेडमी की ट्रेनिंग आपको जीवन भर प्रेरणा देगी। भारतवर्ष प्राचीन काल से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव का ध्वजवाहक रहा है। उसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम को भी करती रहती है और आम जनता के प्रति अपने दायित्वों को भी निभाती रही है। मुझे उम्मीद है कि अपने कार्यों से आप सभी इस तरह समाज का स्नेह, आभार और सम्मान जरूर अर्जित करेंगे। एक बार पुनः आज मैं परेड में शामिल मां भारती के सभी बहादुर सिपाहियों को बधाई देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी ऑफिसर्स तथा उनके परिवारों के प्रति भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस दिन प्रतिदिन मजबूत हो, उसका शौर्य और पराक्रम बढ़े। आप सभी उसकी महान परंपरा एवं उस महान कर्तव्य को हमेशा याद रखें जो इस फोर्स के मजबूत कंधों पर है। यही निवेदन मुझे आज आपसे कहना है। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही है, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया है। आज हम सबने फैसला किया है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।